दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज का वीडियो पार्टिकुलरली उन छात्रों के लिए है जो छात्र एनओएस के सीनियर सेकेंडरी के एग्जामिनेशन में मार्च अप्रैल में अपीयर हो रहे हैं या इसके बाद के एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। इसके बाद मतलब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन या अक्टूबर नवंबर के एग्जाम्स में अपीयर होंगे। लेकिन जो ये नोटिस है पार्टिकुलरली उन छात्रों के को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि जो अभी अप्रैल के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। देखिए ये नोटिस का डेट है 25 अप्रैल का, अर्थात बहुत ही रिसेंट में नोटिस पब्लिश हुआ है। यह नोटिस है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस रिवाइज हुए थे। उन सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ किन किन सब्जेक्ट के सिलेबस आपके रिवाइज हुए थे और न्यू सिलेबस आया था। उसमें सीनियर सेकेंडरी का हिंदी था, ज्योग्राफी था, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी और पेंटिंग था। बोर्ड ने पहले भी इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आपको जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो एक ओल्ड सेट और न्यू सेट दो क्वेश्चन पेपर आएंगे। जिन छात्रों ने न्यू सेट के लिए तैयारी की, अर्थात जो छात्र 2023-24 के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको न्यू सेट वो अटेम्प्ट करेंगे और जो ओल्ड छात्र हैं वो पुराने सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अर्थात आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे आपके आंसर शीट में एक स्पेस दिया रहेगा आंसर शीट के फ्रंट पेज में, जहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या न्यू क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों क्वेश्चन पेपर को मिक्सअप करके आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप दोनों क्वेश्चन पेपर को मिक्सअप करके अटेम्प्ट करते हैं तो आपका इवैल्यूएशन सिर्फ उसी क्वेश्चन पेपर के आधार पर होगा जिसको आपने टिक किया। या तो आपने ओल्ड वाले को टिक किया है तो न्यू वाले को टिक किया है। मैं पूरे विषय को और एक्सप्लेन करूंगा, तो फिलहाल आप समझ लें कि जो छात्र सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अर्थात इन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, साइकोलॉजी और पेंटिंग। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं उस समय तक जहां तक मुझे मालूम है हिंदी और पेंटिंग के थ्योरी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और बोर्ड ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, बोर्ड को की नज़र में ऐसी कुछ बातें आई हैं जहां पे कुछ छात्रों ने ऐसी गलती की है कि उन्होंने ओल्ड और न्यू दोनों को मिलाकर अटेम्प्ट कर दिया है आंसर पेपर। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आ रहा है, आंसर शीट में फ्लायर में यहाँ पे फ्लायर पार्ट 1 में एनेक्सर 1 में आपको ये मार्क कर देना है कि आप न्यू सिलेबस को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि ओल्ड सिलेबस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप दोनों को मिक्स करके अटेम्प्ट मत कीजिएगा, कृपया किसी भी एक को अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं 2023-24 में जो छात्र एडमिशन लिए थे उनका कुछ सब्जेक्ट का जो सिलेबस है रिवाइज हुआ था। इसके अलावा जो पुराने छात्र हैं वो पुराने सिलेबस के आधार पर दे सकते हैं। हालांकि आप जो भी अटेम्प्ट करें, कोई एक अटेम्प्ट करें, दोनों को मिक्सअप ना करें। तो यह इंस्ट्रक्शन तमाम स्टडी सेंटर को भी दिया गया है कि वो अपने छात्रों को इन बातों को समझा दें। मुझे नहीं मालूम कि इन स्टडी सेंटर ने अपने छात्रों को समझाया था कि नहीं। इसके अलावा इन्विजिलेटर्स को भी यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एग्ज़ाम के वक्त छात्रों को यह बात अच्छी तरह से समझा दे ताकि वह किसी एक ओल्ड या न्यू पर टिक करे और उसी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, दोनों को मिक्सअप न करें। तो ये नोटिस एनओएस ने पब्लिश किया है 25 अप्रैल 2024 को। ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं इसके आधार पे आप देख सकते हैं एनओएस ने इसको पब्लिश किया है। अब इसमें और क्या क्या बातें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका जो आंसर पेपर में ये पार्ट 1 में इस पोर्शन में आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा जो ज़रूरत के मुताबिक है। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे बात पर आ रहा हूँ कि ये जो जगह है न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस, किसी एक को आपको निशान लगाना है जिसको आप अटेम्प्ट करना
चाहते हैं, जिसके हिसाब से आपने तैयारी किया है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए और वहीं पर निशान लगाइए, अर्थात न्यू या ओल्ड दोनों को मिक्सअप मत कीजिए, नहीं तो आपका इवैल्यूएशन सिर्फ वही पार्ट होगा जिसको आपने टिक किया, या तो न्यू या तो ओल्ड, दोनों को मिक्स करके अगर आप आंसर करते हैं तो आप नुकसान में रहिएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें और अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं, नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारे छात्र इस तरह की गलती कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप इस पर ध्यान दें और जो छात्र भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं खास तौर से इन सब्जेक्ट को लेकर उनको भी सूचित करें, उनको शेयर करें, ताकि आप किसी तरह की गलती से बच सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।